जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया है। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बिहार के राजगीर में है। तो हम हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो जब नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाले गुप्ता अम्पायर में कुमार गुप्त फर्स्ट ने 430 के आसपास सेंचुरी में इसको बनाया हुआ था। फिर उसके बाद जब ये गुप्ता अम्पायर ख़त्म होता है, फिर पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी शुरू होती है, तो हर्षवर्धन ने काफ़ी इसका देख रेख किया। फिर उसके बाद पाला अम्पायर आती है, वो 750 से लेके 1165 तक इसकी देखभाल करते हैं। बट जब इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है 1195 से लेके 1205 तक, उस समय अफ़गान और तुर्क वॉर चल रही थी। तो एक ब्रिटिश राइटर है, उनका नाम है रॉक्सिन करके नाम है, वो बोलते हैं कि जो नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी, तो जो उसकी दीवारें थी उसके ईंटे के गट्ठा बना के तुर्क की ट्रूप्स थी वो इसके गट्ठा बना के इसकी ईंटों को उसको गंगा नदी के किनारे फेंकती थी। तो इसका जो बहुत ज़्यादा जब डैमेज पड़ा वो तुर्क और अफ़गान वॉर के बीच में बहुत ज़्यादा हुआ। आप अगर एक चीज़ बहुत ही नोटिस करो, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुई थी तो हिटलर ने एक अपनी आर्म फोर्सेस को ही बहुत ज़्यादा नोटिस दे रखा था, कुछ भी हो जाएगा आप लंदन यूनिवर्सिटी पे किसी तरह कोई अटैक नहीं करोगे। उसका ये सोचना था कि हम ब्रिटेन पे जीतेंगे, फिर हम उसका रिसर्च में यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च चल रही थी। बट वैसा नहीं हो पाया, पूरा उल्टा हो गया। तो हम इसको अपने कंटेक्स्ट में लाते हैं कि ये सेम चीज़ नालंदा के साथ नहीं हो पाई। तो नालंदा इस चीज़ में बहुत बैड लक था कि जब भी कोई आता था अंपायर, तो बख्तियार काकी करके एक रूलर था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाया। तो मगर अब तो हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनका भी सपना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिक्रिएट किया जाए, उसका रिनोवेशन किया जाए और उसको अच्छे तरीके से खड़ा कर दिया जाए। तो लगभग काफ़ी काम हो चुका है। तो जो ये यूनिवर्सिटी है, मतलब कि नालंदा, ये मतलब वर्ल्ड की सेकेंड ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अब पहली तक्षशिला है, मतलब तक्षशिला इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और सेकेंड नंबर पर हमारा नालंदा आता है। फिर हम जानते हैं कि इसमें कुछ कोर्सेस आए हैं। 6 स्कूल ऑफ स्टडी है, बुद्धिस्ट स्टडी ऑफ स्कूल, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ लिटरेचर, स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, स्कूल ऑफ हिस्ट्रीलॉजी। तो इस इनॉग्रेशन में प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि मतलब ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने ये बोला कि क्या कहते हैं कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी को आग तो लगा सकते हो, बट उसकी वहाँ की किताबों को आप आग तो लगा सकते हो, बट जो वहाँ का नॉलेज है वो नहीं ख़त्म कर सकते। तो उनके एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि नालंदा इज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ दिस ट्रूथ एंड बुक में बी बर्न इन द फ्लेम ऑफ फायर, बट द फ्लेम ऑफ फायर कैन नॉट डिस्ट्रॉय द नॉलेज। एंड इंडिया, और उन्होंने बोला इंडिया बिकम अ ग्लोबल हब ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। तो ये देखा जाए जो बुद्धिस्ट जो लोग थे, या फिर कोई तिब्बतन थे, या फिर कोरियन थे, या चाइनीज़ थे, इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। मतलब जो बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर जो लोग पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में, जो एजुकेशन के लिए आते थे, वो चाइनीज़ हुआ करते थे, तिब्बतन हुआ करते थे और कोरियन हुआ करते थे। तो जो अब इसका था क्या कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया था, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पहली बात तो फाइनेंशियल कट कर दिए जाते थे, तो उतना वहाँ पर डेवलप। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है।